जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2020 की कट ऑफ के बारे में कि एग्जाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आंसर के आने के बाद बात कर रहे हैं कि बच्चों का कैसा स्कोर गया। आंसर की आपकी कल आ चुकी है, 31 दिसंबर को आपकी आंसर की आ चुकी है। अब हमें आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कल दिल्ली पुलिस की आंसर की आई। मैंने ये वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा था कि बच्चों का कितना स्कोर जा रहा है, कितना रॉ स्कोर आ रहा है। उसी बेसिस पर मैं आपको बता पाऊंगा कि बच्चों का क्या अटेम्प्ट रहा है। कल मेरी जितने ही बच्चों से बात हुई है, मेरे रिलेटिव्स में हो या जो भी फ्रेंड्स हों या जिनके भी और रिलेटिव्स हों, और बच्चों से मैंने कमेंट्स पूछा है, टेलीग्राम पे पूछा है, तो बेसिक सबका एवरेज मार्क्स आपके जो रहे हैं वो 55 to 60 के बीच में रहे हैं। ये आपका एवरेज मार्क्स है। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस बता रहे हैं कि 70+ कट ऑफ जा रही है। 70+ तो किसी बच्चे के ही नहीं आ रहे। मैंने इतनी शिफ्ट एनालाइज की है, 70+ वाला मुझे बच्चा ही नहीं मिला अभी तक जितनों से पूछा है। वो किसी के 50 हैं, किसी किसी के 45 हैं, किसी किसी के 55 हैं, किसी किसी के 60 हैं। तो यही हमारा नॉर्मल स्कोर रह रहा है। ठीक है। अटेंडेंस अभी कंपटीशन लेवल पे तो हमें पता होना चाहिए। वैकेंसीज आपको पता थी 5846 है, 5846। ये भी पता होगा आपको 15 लाख बच्चों एग्जाम देने आए हैं। 15,40,000 में 15 लाख अप्रोक्स लिख दे रहा हूँ। 53% अटेंडेंस रही है। तो पर सीट पे जो कंपटीशन लेवल है वो 20 बच्चों का है। मतलब 20 बच्चे एक शीट पर कंपटीशन करेंगे। इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम फॉर्म्स की बेसिस पे वैकेंसी देख रहे थे बहुत कम है, पर अब वो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं रहा है। और कट ऑफ बहुत कम जाएगी आपकी बार, ये ध्यान रखिए। जबकि पिछली बार आपके क्या था एग्जाम में, लोग कह रहे हैं 77। पिछली बार जनरल की 77 ही तो कट ऑफ गई थी, पर अब की बार इतनी नहीं जाने वाली। पिछली बार का पेपर और अब की बार का पेपर देखिए जा। शिफ्ट वाइज बताऊं, स्टार्टिंग में जीके रही थी, आपने देखा होगा खुद। स्टार्टिंग में जीके हार्ड थी और जीके लास्ट तक हार्ड रही है। बीच में कुछ शिफ्ट आई हैं, जैसे 7 तारीख की शिफ्ट है, एक 8 तारीख की शिफ्ट थी। उन दोनों में क्या है, जीके का लेवल डाउन हो गया। जीके इसमें मेन पार्टिसिपेट है। और जो स्टार्टिंग की शिफ्ट की 27-28, इधर आपकी मैथ का लेवल बहुत डाउन था। बच्चा 12-13 इजिली अटेम्प्ट कर रहा था। पर जो बाद में हो गई आगे की, जब मैथ आई आगे की टफ, तो वहां मैथ का लेवल हार्ड हो गया और एवरेज अटेम्प्ट मैथ का 5 to 6 से ज्यादा किसी बच्चे का एवरेज अटेम्प्ट इससे ऊपर था ही नहीं। जब इससे ऊपर था ही नहीं तो बच्चा कहां से ज्यादा स्कोर करेगा। तो इस बेसिस पे हम बताएं, स्टार्टिंग शिफ्ट हमारी मैथ इजी था, थोड़े नंबर वो शिफ्ट ज्यादा लेके आए। कुछ शिफ्ट के बच्चों को ज्यादा नंबर मिले होंगे, कुछ शिफ्ट के बच्चों के तो आप मान लीजिए 60 हैं रॉ, जो इजी शिफ्ट हैं, और मान लीजिए आपके रॉ 50 हैं। पर जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो दोनों को इक्वल हो जाएंगे। 60 वाला भी आपके बराबर आ जाएगा या आप 60 वाले के बराबर पहुंच जाएंगे। तो इससे कोई टेंशन मत लीजिए कि मेरे नंबर कम है उसके नंबर ज्यादा है। वो नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाएगा। वो पेपर का पैटर्न आया है। अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। पेपर मैंने आपको बता दिया। इस बार सबके कम है। जो बच्चा, मैंने पूछा है बहुतों से, एक मेरे ही रिलेटिव में है, उसके सीजीएल में 140 मार्क्स आए थे। आप बताइए सीजीएल में और डीपी में उसकी 54 मार्क्स आए हैं बस। अब बताइए इतना फर्क। तब सीजीएल के पेपर से भी हाई आ रहा है, तो मतलब पेपर में स्टैंडर्ड बहुत था। जी की आप खुद देख रहे होगे, किसी को नहीं आ पा रही थी। कंप्यूटर का था, स्टार्टिंग में कंप्यूटर की जब शॉर्टकट कीज आई तो बच्चे को लगा शॉर्टकट कीज है। धीरे धीरे उन्होंने शॉर्टकट की हटा दी, वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स पे आ गए। फुल फॉर्म्स में दो दो ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछने लग जाने लग गए। फिर बच्चों ने वो सब लर्न कर लिया, तो फिर वो कंप्यूटर में थ्योरिटिकल सेक्शन पे आ गए। तो इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा पहले सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज अटेम्प्ट है। एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का मैंने आपको बता ही दिया। सब्जेक्ट वाइज बच्चों का कितना एवरेज अटेम्प्ट है, तो हम सब्जेक्ट वाइज देखें। जीके में जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 20 to 25 था। मतलब जो बच्चों के मार्क्स आए हैं नेगेटिव मार्किंग हटा के 20 से 25 नंबर आए हैं। ठीक है। कंप्यूटर में, क्योंकि जीके हार्ड थी, कंप्यूटर में बच्चों का एवरेज 6 to 8 मार्क्स रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर इजी है, बाद में कंप्यूटर टफ होती गई। अगर स्टार्टिंग में तो बच्चा 4-5 क्वेश्चन कर रहा था, बाद में बच्चा जब उसे आने लग गया, अगली शिफ्ट में पहुंचा, वो लर्न करके आया, तो उसने 8 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करे। फिर शिफ्ट उसने चेंज कर दी तो कंप्यूटर में 6 to 8 एवरेज गया है। रीजनिंग हमारी मॉडरेट लेवल थी। स्टार्टिंग में हमारी नंबर सीरीज इजी थी, पर बाद धीरे धीरे वो टफ होती गई। तो रीजनिंग में वही आपको 21 to 23 एवरेज अटेम्प्ट है। मैथ की तो बात ही मत पूछिए। स्टार्टिंग के बच्चों ने 12-13 अटेम्प्ट करे हैं, पर बाद में जो सारी शिफ्ट हुई है वहां पे एवरेज अटेम्प्ट 5 to 6 से 15 में से, उससे ऊपर मैथ का कोई एवरेज नहीं है। तो इन सबको काउंट करें तो वही आपका एवरेज आ रहा है हमारे 53 to 55।
मार्क्स आ रहा है, तो आप जब बताइए एवरेज बच्चा इतना ही कर रहा है तो कट ऑफ भी तो एवरेज में ही लाई करेगी या ऊपर चली जाएगी। मुझे अभी तक ये तो पता नहीं इस पेपर में कितनी धांधली हुई है, सब कह रहे हैं धांधली हुई है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उस बेसिस पे तो मैं नहीं कह सकता, पर जो बच्चे हैं जो मेहनत वाले बच्चे हैं उनका जो स्कोर आ रहा है मैं उसी बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। तो उसी बेसिस पे 55 अप्रॉक्स बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ किस शिफ्ट में कितनी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, हम कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो अब रुकिए एक सेकेंड। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी कैटेगरी देते हैं क्योंकि एग्जाम आपका हाई लेवल का आया था, इतना इजी एग्जाम नहीं था, तो कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा होगी। कैटेगरी वाइज पहले मैं आपको मेल की बताऊंगा कट ऑफ, फिर आपको मैं फीमेल्स की बताऊंगा। मेल कैटेगरी में अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, 55 प्लस रॉ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन, वो भी हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में भी आ रहे हैं, इजी शिफ्ट में तो थोड़ा ऊपर जा सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पर 55 है, मॉडरेट शिफ्ट में आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो आपके मार्क्स ऑन एन एवरेज कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, और 65 वाले का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका रॉ स्कोर 55 प्लस आ रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि फिजिकल इतना आसान नहीं है। आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना है, आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, आपको 3.9 फीट की हाई जंप मारनी है, तो उसके लिए आपको बहुत पोटेंशियल चाहिए, इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट डेट तो घोषित हो गई है कि 15 मार्च को आपका रिजल्ट है। कब है रिजल्ट आपका, 15 मार्च को। और तो फिजिकल हमारे कब से हो जाए, मैं रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ आपको, एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपका रिजल्ट है 15 मार्च से। ठीक है, और आपका फिजिकल तो स्टार्ट कब से हो जाएंगे, 10 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जो अप्रॉक्स 15 डेज के आसपास आपके फिजिकल चलेंगे। तो उसी बेसिस पे अपनी तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास कितने मंथ हैं, ऑन एन एवरेज 4 मंथ हैं आपके पास, और 4 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ जनरल में मैंने आपको बता दी, अगर आपके 55 प्लस नंबर हैं जनरल में तो आप बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी कैटेगरी में 52 प्लस इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म तो जरूर ओबीसी में ज्यादा अप्लाई हुए हैं, 11 लाख के आसपास हुए हैं, पर ओबीसी वाले जनरल की थोड़ी जगह देंगे तो जनरल की कट ऑफ 55 जा सकती है, ओबीसी की 52 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, ईडब्ल्यूएस की आपकी बार ओबीसी से कम कट ऑफ जाएगी। अब पूछेंगे क्यों जाएगी, क्योंकि ओबीसी की जो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई 64,000 हुए हैं, 53% अटेंडेंस रही है, ऑन एन एवरेज 35,000 स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने आए होंगे। जब 35,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने आएंगे ईडब्ल्यूएस की तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कमी जाएगी, तो 50 प्लस। अगर ईडब्ल्यूएस में किसी भी शिफ्ट में है, हार्ड शिफ्ट में भी हैं और 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप अपनी रनिंग की प्रिपरेशन कीजिए, फिजिकल प्रिपरेशन कीजिए। रनिंग की प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप आप अपने रिजल्ट देखने के बाद करें। रनिंग में तो कोई डाउट नहीं है, आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं, अभी और भी कोई पुलिस होगी। वैसे इतने पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यही कट ऑफ जाने वाली है। एससी और एसटी की बात और है, एससी के अगर 48 प्लस हैं आपके मार्क्स तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एससी कैटेगरी से, और अगर एसटी में है 47 प्लस 1 to 2 मार्क्स हो सकता है। रॉ स्कोर आप खुद चेक कर लीजिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, और अगर आपके इतने नंबर होंगे नॉर्मलाइजेशन ऐड करके आप हार्ड शिफ्ट में, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन आएगा। और जब रिजल्ट के बाद आप जरूर यहाँ आके कमेंट करेंगे। और हम फीमेल की बात करें, अगर फीमेल में आप किसी भी कैटेगरी में और आपके 45 प्लस मार्क्स हैं, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है और 45 प्लस मार्क्स हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन आएगा। क्योंकि मोस्टली मैंने जितनी फीमेल से पूछा है 40 to 45 ही मार्क्स आ रहे हैं, उससे ऊपर नहीं आ रहे किसी भी कैटेगरी में। जनरल में भी बात करी, ईडब्ल्यूएस में भी, एससी में भी बात करी, तो यही हमारा एवरेज स्कोर है। तो जब फीमेल, और वैसे भी फीमेल्स में मेल की सीट कंपेरेटिवली कम है, फीमेल्स में 29 लाख फॉर्म थे अप्रोक्स, उसमें 7 लाख की फीमेल के थे, मतलब आई कितनी होंगी, 3 से 4 लाख। अब 3 से 4 लाख में इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, अभी तो नॉर्मलाइजेशन मिलना बाकी है। अभी थोड़ी ना, आपने देखा होगा कुछ बार सीपीओ में जब 2019 वाली वैकेंसी आई थी उसमें 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई थी। सीपीओ की शायद यूआर की 101 गई थी। अब बताइए 100 में से मतलब 50 जा रही है विद नॉर्मलाइजेशन, तो फर्क आया ना। ऐसे इसमें भी देख लेना जरूर होगा, इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका डेफिनेटली नंबर आएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक